Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Yesterday we started a new chapter of class 8th General Science, Conservation of Plants and Animals. Dear students, we discussed about deforestation, its causes and consequences. प्यारे बच्चों, आज हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक टच करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्यारे बच्चों, कल हमने डिफॉरेस्टेशन में पढ़ा, या आप जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से हम पेड़ पौधों का सफाया करते हैं, जंगलात का सफाया करते हैं और इन जंगलात की ज़मीन को मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल आते हैं। इन जंगलात के सफाया से प्लांट्स पर और एनिमल्स पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये जंगलात मुख्तलिफ़ एनिमल्स और प्लांट्स का हैबिटेट है, रहने की जगह है। हैबिटेट माने डिवेलिंग प्लेस, जहाँ से ये एनिमल्स और प्लांट्स अपनी हर कोई ज़रूरत पूरा करते हैं। प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, इन प्लांट से हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। फूड, फोडर, फ्यूल, वुड, बाकी टिम्बर, मुख्तलिफ़ आइटम्स हम इन जंगलात से हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम इसी तरीके से इन जंगलात का सफाया करते रहेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की शार्टेज का सामना करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इन जंगलात के सफाया से, इन जंगलात के डिफॉरेस्टेशन से एनिमल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाता है, रहने की जगह ही नहीं रहती है। इनकी ज़िंदगी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, इन्हीं सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने इन जंगलात और एनिमल्स का, जानवरों की केयर का ख्याल किया है। इसी के तहत कुछ रूल्स ले डाउन किए हैं, कुछ मेथड्स ले डाउन किए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, ताकि हम इन जंगलात को, इन एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व करें। इनमें हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, ताकि हम इन प्लांट्स और एनिमल्स जो इस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है, पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, इन्हें हम कंजर्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मुतालिक जानते हैं, या बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक जानते हैं कि ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स दुनिया में मौजूद हैं, और इनकी क्या इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ इनका क्या रिश्ता है, क्या वास्ता है, और इनका रिलेशनशिप और इनका क्या वास्ता एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ है फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर हर जगह आज हिंदुस्तान के कोने कोने में देखते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, या हम अपनी रियासत में भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। ये कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, मकसद इसका क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, प्यारे बच्चों, ये वो एरियाज़ हैं जो हमने बनाए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दीज आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली जनरली फाउंड इन एन एरिया। वैरायटी ऑफ प्लांट्स,
एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस एरिया में पाए जाते हैं। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हम देखते हैं, ये हमें मदद करता है इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में। इट हेल्प्स अस टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया एंड आल्सो द कल्चर ऑफ दैट एरिया। इस एरिया का कल्चर को भी मेंटेन रखने के लिए मदद करता है और इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने के लिए मदद करती है। बायोस्फीयर रिजर्व में और अदर प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं। इट मे कंटेन अदर आल्सो प्रोटेक्टेड एरियाज। मिसाल की इस रिजर्व में नेशनल पार्क्स भी हो सकती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व की मिसाल हम देते हैं, जो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है। पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें एक नेशनल पार्क है जिसे सतपुरा कहते हैं और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिन्हें हम बोरी और पचमरी कहते हैं। बोरी एंड पचमरी। पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व consists of 1 national park named Satpura and 2 wildlife sanctuaries named बोरी एंड पचमरी। प्यारे बच्चों, कुछ फैक्टर्स जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को हमारे एरिया में डिस्टर्ब करते हैं, इन फैक्टर्स में इंसान की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हमारी इस बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। अननोइंगली इंसान बगैर जाने इस बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है। हम कभी कभार पेड़ पौधे काटते हैं, जंगलात का सफाया करते हैं, हमें ये ख्याल ही नहीं रहता है कि इस डिफॉरेस्टेशन से हम किसी जानवर, हम किसी प्लांट का हैबिटेट ख़त्म करते हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं? कानून अपना काम करता रहता है, इन लोगों के ख़िलाफ़ काम करता रहता है, लेकिन हमें अपनी तरह अपनी जगह खड़ा होना है, जिम्मेदारी निभानी है कि हमें भी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने का हक देना है। प्यारे बच्चों, फ्लोरा और फाना, ये 2 टर्म्स आपने सुने होंगे। हम किसी जंगल में जाते हैं तो हम वहाँ ग्रीन वैली देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर देखते हैं। कोई जानवर जो हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं वो किसी और जगह नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर हांगुल डियर जो हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं देखते हैं। यानी कि कुछ एनिमल्स एक ही एरिया में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स स्पेसिफिकली एक ही एरिया में पाए जाते हैं। ये इस जगह का फ्लोरा और फाना है। फ्लोरा माने द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक मखसूस जगह पर कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, इस जगह का ये फ्लोरा होता है। और फाना कि कौन से एनिमल्स, द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, इसे हम उस जगह का फाना कहते हैं। फाना मीन्स एनिमल पॉपुलेशन, कौन से स्पीशीज़ इस एरिया में पाई जाते हैं, ये इस जगह का फाना है। कौन से प्लांट स्पीशीज़ इस जगह में पाई जाती हैं, ये इस जगह का फ्लोरा है। प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ़ जगहों पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स देखते हैं। हो सकता है कि कभी कभार हम 2 जगह या 5 जगह के एक ही किस्म के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स जो हम मखसूस जगहों पर देखते हैं, खाली एक ही जगह पर देखते हैं, वो हर जगह पर नहीं पाए जाते। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए, हांगुल हम कश्मीर में ही देखते हैं, किसी और जगह हम नहीं देखते हैं। ये प्लांट पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया में होती हैं जिसे हम फ्लोरा कहते हैं, और ये जो एनिमल पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं इसे हम कहते हैं फाना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। कल हम एक और टॉपिक इसका टच करेंगे। बाकी वसलम।